शिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
कुछ के बीज रूप तुम इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हो? सभी की हेल्थ अच्छी है? अच्छी ही होगी आप सबकी हेल्थ। अभी हम परमात्मा का सॉन्ग सुन रहे थे कि मेरे परम पिता परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार। तो कल हमने परमात्मा के साक्षात्कार के बारे में देखा था। माना परमात्मा किसको कहा जाता है, तो उसका थोड़ा हम रिपीट करेंगे ताकि हमें आगे के लेसन में समझ में आए। परमात्मा का साक्षात्कार माना परमात्मा कौन है, उसकी थोड़ी पॉइंट्स हम बताएंगे आप सबको। आप सबने कल भी इसके बारे में चिंतन भी किया होगा कि परमात्मा कौन है, कैसे है, उसके बारे में अभी हम एक एक समझते जाएंगे। कि रिपीट थोड़ा कर लेते हैं। हमारे मन में परमात्मा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है। जिस तरह हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईश्वर कौन है, क्या जरूरत है ईश्वर की, क्या मिलेगा ईश्वर से, क्या संबंध है ईश्वर से, क्या ईश्वर ने हमें कभी कुछ दिया है। इन सारे सवालों का जवाब हम इन कुछ दिनों के अंदर ही समझ पाएंगे। ईश्वर का मतलब क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। कल हमने समझा था कि जिनको साकार शरीर है, जिस तरह जो ये भी देवी देवता है, विष्णु, शंकर जी, देवियां, गणेश जी, हनुमान जी, इन सब को देवात्मा बोलते हैं क्योंकि इन सब को अपना शरीर है, अपने माता पिता है। बल विष्णु है पर विष्णु का बाल्य स्वरूप तो कृष्ण ही है। जो कृष्ण का बड़ा रूप उसका विष्णु ही मानते हैं, तो वो भी एक साकार शरीर में है क्योंकि उनके भी माता पिता है और जिनके इन्होंने सब ने पुनर्जन्म लिए हैं। फिर ये सब धर्मात्माएं, इब्राहिम, बौद्ध, महावीर, ईसा मसीहा, गुरु नानक, इन सब ने को भी अपना एक शरीर है, अपने माता पिता गुरु है। शंकराचार्य, स्वामी नारायण, ख्वाजा, साईं बाबा, ये सारे। फिर हमने समझा था क्या प्रकृति भगवान है। प्रकृति भी बदलती रहती है क्योंकि भगवान की एक बात है कि वो दुख हरता, सुख करता है।
तो प्रकृति भी अप डाउन होती रहती है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी अकाल पड़ जाता है, हाँ, कभी बिजली गिरती है, कभी अर्थक्वेक होती है। अगर प्रकृति भगवान है तो ये कुछ नहीं हो सकता है। प्रकृति एक शक्ति जरूर है, पर उसको भगवान आप ही समझो, कह सकते हैं हम। फिर हमने सुना था, कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि कर्म ही पूजा है। कई लोग आत्माओं को भगवान माना, अपने पूर्वजों को भगवान मान बैठते हैं। कई कहते हैं कण कण में भगवान है, कई शास्त्र को भी मानते हैं, कई ज्योति स्वरूप को भी मानते हैं, जो हमने कल सुना था। तो कल हमने समझा था कि किसमें भगवान समझे, क्या प्रकृति भगवान है, परमात्मा सर्वव्यापी है, इष्ट देवी देवता ईश्वर के रूप में है, परमात्मा नाम रूप से न्याय है। कई कहते हैं परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, पर ऐसा कुछ होता नहीं, परमात्मा है जरूर। हमने कल भी नाम रूप के बारे में आपको समझाया था कि आकाश है, नाम तो है ना, हवा नाम तो है ना, चलो दिखाई नहीं देता है, पर नाम रूप की ऐसी कोई चीज होती नहीं। इस पर से मुझे एक बात याद आती है। एक बार क्या हुआ था, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्हों को ऐसा लगा कि हमारी साइंस जो है ना, वो ही भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो जिस साइंटिस्ट ने ये सारा कॉन्फ्रेंस रखाया था, उसका टॉपिक था कि विज्ञान ही भगवान है, साइंस ही भगवान है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया। फिर जब उसको आभार शुक्रिया करने की बारी आई उस साइंटिस्ट की, तो अनायास ही उसके मुख से निकल गया, और वो निकला थैंक्स गॉड। पहला शुक्रिया उसने गॉड को मान लिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है जरूर। और कई बार कईयों की कहानियां भी हम सुनते हैं कि उस टाइम भगवान ने हमें किसी को नहीं भेजते, फरिश्ते को नहीं, कई बार कुछ ऐसी मदद मिल जाती है, तभी भी हम ऐसा ही कहते हैं कि भगवान ने इस फरिश्ते को हमारे लिए भेजा, आपको ही भगवान ने हमारे लिए भेजा। कहीं ऐसे मदद मिल जाती है तो तभी भी हम कहते हैं कि भगवान है जरूर। अभी भगवान कैसे है तो हम स्क्रीन पे देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि भगवान के बारे में, कि भगवान कौन, वो तो हमने समझ लिया, प्रकृति जैसा कुछ नहीं है। फिर हम हाथी की कहानी भी सुनी थी कि सभी की अपनी अपनी मान्यता है, कोई ने सांप, वो आप कल हमने समझा था। अभी परमात्मा कौन हो सकता है, अभी परमात्मा के बारे में हमने 5 बातें सुनी थी कि वो सर्वज्ञ है, माना सब कुछ जानने वाला है। जो कल 5 बात हमने सुनी थी उसको हम रिपीट करेंगे। सर्वज्ञ माना सब कुछ जानने वाला, भगवान सब कुछ जानता है, पर ऐसा नहीं कि हमारे अंदर की बातें भी जानता है। जानने का मतलब है दुनिया का सारा जो काल का चक्र है, ये काल के चक्र का सारा ज्ञान परमात्मा के अंदर है। सर्वशक्तिमान है वो, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्वधर्म मान्य है। सर्वज्ञ के बारे में तो हमने समझा था, पर वो निराकार है, जो कल हमने समझा था। फिर निराकार का स्वरूप क्या है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, अविनाशी है, जिसको हम चर्म चक्षु के द्वारा नहीं दे सकते। परमात्मा का नाम भी सुना था हमने, शिव। शिव का अर्थ भी हमने समझा था, हाँ? और उसको अलग अलग रूप से, एक ओंकार के रूप से, खुदा के रूप से, ईश्वर के रूप से, भगवान के रूप से, हाँ? संस्कृत के अर्थ में भी उसको समझते, जिसको बिंदु भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं, कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी भी बोलते हैं। और उसके बारे में भी कल हमने छोटी सी कहानी के बारे में भी समझा था। उसका नाम भी है, नाम परमात्मा शिव है, रूप है,
बिंदु स्वरूप गुणों का वो सारे काल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनमें है। उनका स्वभाव नेचुरल है। उनका कर्तव्य क्या है? तो उनका कर्तव्य है मनुष्य में से देवता बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। ये भगवान का कर्तव्य है, जिसके बारे में डीप में हम आगे भी सुन सकेंगे। इन सभी का एक ही शब्द में वर्णित किया जाता है और वो है शिव, जिनको हम लोग प्यार से शिव बाबा बोलते हैं। शिव बाबा का मतलब क्या, वो अभी हम समझेंगे। और कल्याणकारी किस आधार से है, एक कहानी के बारे में सुनेंगे हम लोग। बाबा, बाबा माना कोई साईं बाबा, साधु बाबा, उसकी बात नहीं है। बाबा का मतलब होता है, जिस तरह पहले के समय के अंदर अपने पिता को नाम से नहीं बुलाते थे, आज भी नहीं बुलाते हैं कोई, पर पहले के जमाने में बापा, गुजराती में उसको बापा बोलते थे, काका बोलते थे, हाँ? ऐसे शब्द से बुलाते थे। फिर समय बीतता गया, फिर पिताजी आया, पापा आया, फिर समय बीतता गया, डैडी आया, और आजकल तो मॉम और डैड, मॉम और पॉप के नाम से भी पुकारते हैं अपने पापा को। तो अभी आप देखेंगे, पहले के समय के अंदर बाबा शब्द यूज किया जाता था। बाबा का मतलब क्या होता है, जो 5% है, 25% का प्यार पापा दे सकता था, क्योंकि पहले के समय के अंदर किसान ही मेजोरिटी होते थे, अपने खेती बाड़ी का काम रहता था, तो वो सारा दिन खेतों में काम करते थे और शाम के समय फिर अपने बच्चों की परवरिश करते थे, पालना करते थे। फिर क्या हुआ कि बापा माना बा माना मॉम, मॉम को बोलते जिसको मम्मी बोलते हैं, मॉम का पा भाग का हिस्सा पापा प्यार दे सकता था। लेकिन समय बीतता गया, फिर सभी की बिजी लाइफ शुरू हो गई, नौकरी, बिजनेस, ये सब कुछ शुरू हो गया। अभी कोरोना काल में तो सभी अभी घर में है, लेकिन भाई लोग भी सुन रहे हैं, आप सबको पता होगा, कई पापाओं को तो पता भी नहीं होता है मेरा बच्चा कितने साल का हुआ है और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो भी नहीं पता है। सिर्फ सोया हुआ देखते तो कि इतना है मेरा बच्चा, इतना हुआ है, क्योंकि सुबह को बच्चा चला जाता है और जब शाम को वो वापिस आता है तो बच्चा सो जाता है, तो बच्चों को मिल भी नहीं पाते हैं। इसीलिए ये जो पापा माना जो 25% का प्यार बच्चों को मिलता था, उसमें भी हिस्सा हो गया। इसलिए ये बाबा जो शब्द यूज करते हैं, बाबा का मतलब होता है जो माँ और बाप का डबल प्यार देते हैं, इसीलिए उसको बाबा भी बोलते हैं। आगे हम संबंध के बारे में समझते जाएंगे, लेकिन बाबा शब्द इसलिए यूज करते हैं। फिर स्क्रीन में हम देखेंगे कि भगवान जो है, भगवान के लिए अलग अलग उपमाएं जो दी है ना, कि वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, वो तो हमने समझा। अभी आगे हम देखेंगे कि भगवान की महिमा तो बाद में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमने कल समझा था कि परमात्मा और आत्मा में डिफरेंट क्या है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा स्वरूप में तो एक है, वो भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, चैतन्य है, बिंदु है, अविनाशी है, हाँ? पर उसमें अंतर क्या है, क्योंकि परमात्मा तो एक है। जिस तरह कवि ने बहुत अच्छा बोला है, मुझे याद आता है कि फूल अनेक है, बाग बगीचे माना बताते हैं, सितारे अनेक है, पर सूर्य चांद एक है, नदियां अनेक है, सागर एक है। इसी तरह आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। फिर आत्मा जो होती है वो गर्भ से जन्म लेते हैं, परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, उनका जन्म नहीं होता है। आत्माएं शरीर में आती है, इसलिए देहधारी बोलते हैं। परमात्मा का तो शरीर है ही नहीं, इसलिए वो देह से न्यारा है। आत्मा को भोगता है, माना सुख दुख पाप पुण्य, ये सब भोगती है आत्माएं, और परमात्मा जो है वह अभोक्ता है।
आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। यह है आत्मा और परमात्मा की डिफरेंट। इस तरह हम देखते हैं कि परम पिता परमात्मा सर्वधर्म सर्वमान्य है। वो कैसे? जिस तरह हमने पहले देखेंगे कि शिव जी, जिसको शंकर महादेव बोलते हैं, जहां भी शंकर का मंदिर होगा आप देखेंगे छोटे रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, माना निराकार की, माना भगवान को हमने आगे भी तीसरी बात सुनी कि वो सर्वधर्म सर्वमान्य है, माना निराकार की पूजा सर्व धर्मों में की जाती है। जिस तरह शंकर जी ने के सामने हमेशा हिमालय के पर्वत पर उनको तपस्या करके दिखाते हैं और उनके सामने छोटा तो छोटा शिवलिंग जरूर होता है। राम ने भी किसकी पूजा की? शिव जी की पूजा की, इसलिए उसको रामेश्वर बोला। श्री कृष्ण ने भी किसको नमस्कार किया? उन्होंने भी किसकी पूजा की, किसको गुरु माना? शिव जी को माना, उन्होंने भी शिव जी की पूजा की। सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा की जाती है, अमरनाथ में भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस्लाम धर्म में भी एक छोटा सा संगे अस्वद नाम का पत्थर होता है, मक्का मदीना के अंदर वो जब हज करने जाते हैं तो उसको मानते हैं, तो उन्होंने भी निराकार को माना है। गौतम बुद्ध ने भी एक ज्योति स्वरूप को माना है। महावीर ने भी एक लिंग की पूजा की है, माना एक निराकार को माना है। यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा? गॉड इज लाइट, सन ऑफ गॉड, माना भगवान को एक प्रकाश के रूप में माना, तो वो भी निराकार को माना है। गुरु नानक ने भी एक ओंकार कह दिया। एक ओंकार का मतलब है वो निराकार है, कालों का काल महाकाल है। उन्होंने भी निराकार को भगवान माना है। इन सभी आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्या कहा है? राम को रामेश्वर प्यारा, गोप को गोपेश्वर प्यारा, शंकर को वही प्यारा जो है सबसे न्यारा। माना वो सबसे न्यारा है, सब उनको निराकार के रूप में पूछते हैं। एक हंसने की बात याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन के अंदर मुसाफरी कर रहे थे गुजराती और मराठी, दोनों आमने सामने उनकी सीट थी, तो दोनों ही बात कर रहे थे। गुजराती ने बोला हमारे गुजरात की रोटी बहुत फेमस है, और महाराष्ट्र वाला ने बोला हमारे महाराष्ट्र की चपाती बहुत फेमस है। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। एक ने कहा रोटी बहुत फेमस है और एक ने कहा चपाती बहुत फेमस है। फिर क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर ट्रेन एक जगह एक स्टेशन पर रुकी। दोनों ने समझा कि आज है ना इसका फैसला हो ही जाए। दोनों गए एक होटल के अंदर खाना खाने, और वेटर को बोला, एक ने बोला गुजरात की फेमस रोटी लाना, एक ने बोला महाराष्ट्र की फेमस चपाती लाना। दोनों की डिश में क्या आया? क्या कहेंगे? आप इशारे से बता सकते हैं। एक चीज आई कि अलग अलग? क्या कहेंगे? इशारे से बता सकते हैं। किसी ने जवाब दिया एक ही चीज, है ना? एक ही चीज, सही बात है आपकी। तो इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा, फिर उन्होंने आमने सामने बैठकर सुना के लिए हम एक के लिए झगड़ रहे थे, तो आज भी ऐसे ही हुआ है। भगवान तो एक है। किसी ने कहा मेरे में हमारा अल्लाह भगवान, हिंदू ने कहा हमारा भगवान माना राम कृष्ण हमारे लिए भगवान। वास्तव में भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान को अनेक में विभाजित किया विभिन्न रूप से, वो हमने किया है। भगवान तो एक ही है। अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे कि भगवान के धर्म स्थापक कौन है, वो भी हमने समझ लिया कि धर्म स्थापक के रूप में भगवान को अलग अलग धर्मों से एक स्वरूप से ही पूजा करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यीशु ख्रिस्त यीशु ख्रिस्त को तो हिंदू लोग नहीं मानेंगे, गुरु नानक को भी मुसलमान लोग नहीं मानेंगे, लेकिन
निराकार को तो सब मानते हैं। इसलिए कल भी हमने एक भजन सुनाया था 2 कड़ी में, हाँ, कि हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोत्री। माना कहने का मतलब है भगवान के नाम हजारों है। माना जिन धर्म स्थापक हो गए, उन धर्म स्थापक ने अपने हिसाब से अपना नाम रख दिया, लेकिन वास्तव में भगवान का रूप जो है वो एक ही है, वो निराकार है। फिर हम देखेंगे आगे की स्क्रीन के अंदर कि भगवान के जो धर्म स्थापक ने भी माना। अभी हम समझेंगे कि परमात्मा के साथ अलग अलग संबंध से, अलग अलग रूप से कैसे मानते हैं, भगवान की महिमा क्या है, वो हम सुनते समझते जाएंगे। फिर देखते हैं भगवान का रूप का भी देखा, उसके अंतर का भी देखा। आगे आगे चित्र में हम इस तरह समझते जाएंगे। स्क्रीन पे अभी थोड़ा हम करते हैं वो। अभी हम भगवान की महिमा के बारे में सुनेंगे। भगवान की महिमा क्या है? भगवान की महिमा अपने हिसाब से है, जिसको परम शक्ति भी बोलते हैं, पतित पावन भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं, सर्व गुणों के सागर बोलते हैं। वैसे परमात्मा की महिमा की कोई गिनती ही नहीं की जाती है। सर्व गुणों का सागर भी है। किसी कवि ने परमात्मा की महिमा के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि धरती को कागज बनाओ, कल्प को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती है, उनको गुणों के लिखने के लिए बिठा दो, फिर भी भगवान की महिमा लिखी नहीं जाती है, क्योंकि भगवान की महिमा अपरम अपार है। वो रूप में बिंदु और गुणों की सिंधु समान है। तो हमने आगे भी सुना कि भगवान परम शक्ति है, उनसे ऊंची शक्ति कोई है नहीं। वो पतित पावन है, तीनों लोकों का वो नाथ है, सर्व गुणों का वो सागर है, कल्प वृक्ष का वो बीज है, सर्व को मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता है, त्रिकालदर्शी तीनों कालों का वो जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धिदाता है, मानव को देव बनाने वाला है, भाग्य विधाता है, स्वर्ग का रचयिता है, त्रिमूर्ति का वो रचयिता है, ज्ञान दाता है। इसलिए भगवान की ये सारी महिमा है जो हमने सुनी। अभी हम समझेंगे परमात्मा के साथ क्या संबंध है। और परमात्मा का रूप भी तो समझ लिया। अभी भगवान को कई ऐसे समझते हैं, भगवान माना बड़ी उपाधि दे देते हैं। जिस तरह अगर हमारा पिता प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि से हम देखते हैं तो दिल की बात नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने भी हमने कई रूप से माना, कई तरह से बड़ा मान लिया है। तो बड़ा मानने के कारण हम भगवान के नजदीक नहीं हो पाए, भगवान से दूर ही होते गए। जिस तरह वो भगवान से ऐसी बातें नहीं बोली जाती है, भगवान नाराज ना हो जाए, भगवान हमको श्राप न दे दे, तो ऐसे डरते रहे हम। डरने के कारण क्या होता है, हम भगवान से दूर होते गए, दूर होते गए। पर अगर उसको हम बाप के रूप में मान ले, कि भगवान हमारा बाप भी है, वो हमें 21 जन्मों का वारसा देता है, क्योंकि सबसे नजदीक के जो संबंध है भगवान का, सबसे पहला संबंध है बाप का। क्यों?
क्योंकि जन्म के साथ ही माँ बाप से हमारा सर्वश्रेष्ठ संबंध रहता है। तो जिस तरह माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वारसा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तो भगवान हमें 21 जन्मों का वारसा देता है। फिर माता पिता के बाद दूसरा संबंध आता है हमारा टीचर का, जो हमें पढ़ा लिखाते हैं। इसी तरह भगवान भी हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इसलिए वो हमारा टीचर है, वो हमारा गुरु भी है। गुरु किस आधार से? क्योंकि गुरु बन करके हमारी वो सदगति करता है, इसलिए वो हमारा गुरु भी है, वो हमारा साजन भी है। साजन माना क्या? जो साजन क्या करता है? अपनी हर पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करता है, सिंगारता है। ठीक तरह भगवान भी हमारा वो साजन है। हम आत्माएं क्या है? उनकी सजनियां हैं। भगवान हमारा साजन है। जैसे संबंध जोड़े जाएंगे तो मेडिटेशन जो है ना, और कुछ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही है क्या? संबंध जोड़ना। कोई कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमें इनसे रिलेशन बढ़ाना है तो क्या करते हैं हम लोग? पहले उनका नाम पूछते हैं, फिर आप कहाँ रहते हैं वो पूछते हैं, फिर हमें उनके कांटेक्ट बढ़ाने हैं तो फिर क्या करेंगे? कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उनका फोन नंबर लेंगे। फिर क्या करते हैं? बार बार उनसे मिलने के लिए फोन पर बातें करते हैं, कहीं मिलने के लिए बुलाते भी है। ठीक उसी तरह भगवान जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, और उनका फोन नंबर भी आपको दे देते हैं। सब बुद्धि में फिट कर देना। फिर उनका फोन नंबर जानने के बाद आप हर रोज उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उससे कांटेक्ट बढ़ाने के लिए पहले रिलेशन बढ़ाना होगा। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन क्या होता है? जिस तरह बच्चा जन्मता है तो माता पिता से उसका रिलेशन होता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो टीचर के साथ उसका रिलेशन होता है। फिर उससे बड़ा होता है तो फिर उसके फ्रेंड्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स का भी संबंध बहुत अच्छा होता है। तो भगवान भी हमारा फ्रेंड बन के क्या करता है? हमारी सारी बातें उनसे उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड ही ऐसा है जो हमारी सारे दिल की बात उसको हम बता सकते हैं और उससे समझ सकते हैं और उससे हम हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन ये फ्रेंड, वो फ्रेंड तो अगर किसी को बोल भी देगा उसका दूसरा फ्रेंड होगा, लेकिन ये फ्रेंड हमारी दिल की बात किसी को भी नहीं बोलता है और हमको हेल्प भी करता है। इसलिए वो हमारा खुदा दोस्त है, फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो इससे बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमने भगवान मान लिया है ना, तो ये सारे नाते हमसे अलग हो गए। हम उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे दूर हो जाते हैं भगवान बोल करके। अभी मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी के अंदर हम देखेंगे, एक बार क्या हुआ, एक गावड़े का छोरा था और उसका काम था सारे गाय, बफेलो, भैंस वगैरह होते हैं, उसको चराने को ले जाने के लिए खेतों में। तो वो चराने ले जा रहा था। एक बार उसको क्या हुआ कि जिस तरह पापा ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इन गायों के पीछे मुझे चराने के लिए भेज देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी ऐसा ही कुछ करता होगा ना। तो वो सारे सब जो पशु थे उनको घास चारा खिलाने के लिए उसको भेज दिया खेतों में। वो फ्री हो गया। फ्री होकर के वो एक पेड़ के नीचे सोया और सोते सोते उसको बात करने का मन हुआ। तो आकाश के सामने देख करके बोलता है, भगवान तू भी फ्री और मैं भी फ्री, मेरा पापा भी फ्री, हम तीनों फ्री। पापा को तो कुछ काम भी होगा, लेकिन आज मैं भी फ्री हूँ और तू भी फ्री है, चलो हम दोनों बातें करते, गप्पे लड़ाते हैं। तो इस रीति से उसने अपनी बातें करना शुरू की। अपनी छोटी छोटी काली मना, वो 10-12 साल का ही था, उसको बातें करना और कुछ आता नहीं था। तो ऐसे ही वो बातें करने लगा। कि मेरी तो इतनी गाय है, इतनी भैंसे है, अभी मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स है, एक गाय का नाम ये है, वो गाय का नाम वो है, ये सारी बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक पंडित जी वहां आए। बोला ये क्या बड़बड़ा रहा है?
कि मैं भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे थोड़ी ना बातें किया जाता है? तो फिर कैसे बातें किया जाता है? हमको थोड़ी ना आता है भगवान के साथ बातें करना, हमको तो जो आता है वो बोलते रहते हैं। तो फिर पंडित ने बोला, फिर कुछ संस्कृत के श्लोक सिखाए, उसको पक्का कराया कि ठीक है आज के बाद इस तरह से मैं, और वो संस्कृत तो जानता नहीं था, उसको याद भी नहीं रहता था, फिर भी उसने याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जो पंडित था वो तो बड़ा ही खुश होकर के मंदिर में गया और बड़ा ही खुश होकर के भगवान से कहने लगा, आज तो मैंने एक भगत तैयार कर दिया आपके लिए। तो फिर वो पंडित सोचने, भगवान ने इतना खुशी होकर के वो भगवान के साथ ऐसे सारी बातें करने लगा। तो फिर भगवान का एक आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आया, अरे आज तूने एक भगत तैयार किया और मेरा एक दोस्त घुमा दिया। क्योंकि ये इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ कर रहा था, मुझे चेंज मिल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। रोज तुम्हारी घिसी पीटी वो श्लोक की बातें सुन सुन करके मेरे कान पक गए थे। वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो भगवान को भी अच्छी लगती है दिल की बातें जब करते हैं उनके सामने। हाँ, वो अच्छी लगती है। मेडिटेशन माना क्या और कुछ नहीं, हमारी सारी दिल के बात भगवान के साथ शेयर करो, वो मेडिटेशन है। तो वो बातें हम दिल से भगवान से कह सकते हैं। फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो हम समझे, आपको हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आप हमको उनका आंसर देना, ठीक है? अभी आप वीडियो ऑन करके भी आंसर दे सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल कर रही हूँ, हम सब में अगर भगवान है, सवाल नंबर 1 है कि नहीं, आप क्या कहते हैं, हाँ या ना? हाँ, सब में भगवान है, हाँ हाँ, चलो सबकी हाँ है। अभी मेरे दूसरे सवाल का आप आंसर देना, अगर सब में भगवान है तो आज कितना देखते कोरोना की बीमारियां बढ़ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लैक में इंजेक्शन जा रहे हैं। अगर भगवान सब में होता तो ऐसा कुछ होता? क्या कहेंगे, ना कहेंगे कि हाँ कहेंगे? क्या कहेंगे? अनम्यूट करते हैं, फिर आप अपना अनम्यूट करके बोलना, अनम्यूट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सुभाष भाई है। हाँ बोलिए भाई जी, सुभाष क्योंकि भाई। हम लोग जुड़े नहीं हुए परमात्मा से, हमें जुड़ना चाहिए। हम लोग मन के वश में, अपने सराउंडिंग का माहौल नेगेटिव वाइब्स हैं सारी ना, हम लोगों को जुड़ने की जरूरत है, कनेक्शन बनाने की जरूरत है, इसलिए परेशान है सब लोग। इससे तो सिद्ध होता है कि हम में परमात्मा है नहीं है, इसीलिए तो हमें परमात्मा से जुड़ना है। सही बात है ना? परमात्मा, हाँ परमात्मा तो है हमारे अंदर। हमारे अंदर है, तो हमें बीमारी होती है तो हम क्या कहते हैं, भगवान बचा लो, हमें मुक्त करो। अगर है तो बोलने की क्या जरूरत है? राइट है कि रॉन्ग हूं मैं? नहीं, ठीक हो आप, ठीक हो। नहीं, मैं आपको एक सवाल का माना एक सही बात बताती हूँ। तो आप ज्ञान सुन रहे हैं इतने दिन से, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, मैं स्पष्टता कर देती हूँ, यह ज्ञान हमारा नहीं है, परमात्मा का है। इसलिए जो भी बात आपको मिल रही है वो परमात्मा की है ना? परमात्मा की है, इसीलिए वो सही है। आप सही हो, आपने बोला कि आप सही नहीं, अपनी रीति से आप सही हो, लेकिन हम नहीं कह रहे, ये भगवान की बातें हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसलिए गीता जी में भी क्या लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा आते हैं। आते हैं का मतलब क्या हुआ? जरूर यहाँ नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि कल हम आपको 6:30 बजे मिलेंगे, उससे क्या सिद्ध होता है कि हम उस टाइम मिलते नहीं है, सिर्फ 6:30 से 7:30 ही का मतलब उस टाइम हम हाजिर नहीं है। ठीक उसी तरह भगवान भी आता है। आता है का मतलब क्या हुआ कि भगवान इधर नहीं है। आज हम देखते हैं कि सारी बलात्कार,
कौभांड, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ बढ़ रहा है। तो सब में अगर भगवान हो तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कि आप ऐसे भी कहेंगे कि भगवान सभी में है, कई शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं ना। तो अभी इसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। जिस तरह कोई पुस्तक हम लिखते हैं, पुस्तक में जिस तरह लिखते हैं कि मैंने कुछ लिखा पुस्तक में, एग्जाम्पल पिताजी में लिखा हुआ है कि भगवान कंस स्वरूप है, कंस, और थोड़े सालों के बाद कोई दूसरा गीताजी लिख रहा है तो उसने लिख दिया कि आज के माहौल को देखकर कि कंस माना निराकार है, तो उसने माहौल को देख करके ऐसा लिख दिया कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि भगवान कण कण में है, माना सब में है, तो लोग करने से डरेंगे, दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। इस उस हिसाब से उसने कण कण में लिख दिया। लेकिन फिर भी में परमात्मा है, तो आज बड़े बड़े जो होते हैं, जिस तरह सांप होता है, अजगर होता है, तो क्या करता है, मार देता है ना, मनुष्य को खा जाता है। अगर सब में भगवान होता तो ये पशु के अंदर भी तो भगवान होता है ना, तो फिर भगवान कैसे मार सकता है? आज सभी के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी किस लिए सब मेडिटेशन करना चाहते हैं, कि अच्छी बातें क्यों सुनना चाहते हैं, लोग मंदिर में क्यों जाना चाहते हैं, चर्च में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान मिले और भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। बच्चा मांगता है, जो मनन नौकरी मांगता है, अच्छा अच्छा बिजनेस, बड़े ऐसी मन्नतें मांगता है। अगर सब में भगवान हो तो, अगर सब में भगवान हो तो ये मांगने की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। आई एम राइट कि रॉन्ग? क्या कहेंगे? राइट है तो ऐसे दिखा दो। हम्म, समझ में आया आप सबको? आ गया? अच्छा। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, लास्ट में अगर कोई कोई ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप फिर बाद में फोन करके पूछ सकते हैं, तो इसकी भी क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है ना, वो निराकार है, कण स्वरूप माना निराकार स्वरूप माना सब कुछ जानने वाला है। सब में नहीं है लेकिन सब कुछ जानने वाला है। और तीसरी बात, भगवान के कोई माता पिता टीचर गुरु सखा कोई नहीं है, वो सर्वोपरि है, क्योंकि उसको बॉडी ही नहीं है। बॉडी है तो उनको सब कुछ है, जिनको बॉडी नहीं है तो कोई कोई सवाल उत्पन्न होता ही नहीं है। तो ये तो हमने 5 बातें परमात्मा के बारे में सुनी। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ माना सब कुछ जानने वाला है, वो सर्वोपरि है माना सबसे ऊंचा है। और इसीलिए परसों भी हमने सुना था, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, सबसे ऊंचे ते उच्च भगवान। तो ऊंचा नाम के बारे में सुना, और अभी हम सुनेंगे ऊंचा उसका धाम। तो वो त्रिलोक का चित्र जो है उसके बारे में समझेंगे। माला बहना हमको त्रिलोक का चित्र दिखाएगी स्क्रीन पे, कि भगवान कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये सारे एड्रेस हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम ये समझेंगे देखेंगे तो ही हम आगे समझ पाएंगे। आप इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला चित्र देखा, ये नीचे वाला देख रहे हैं जिस पर एरा जा रहा है, वहां पृथ्वी का गोला दिखाया है, सूर्य चांद दिखाए हैं। इसको बोलते हैं साकार लोक, जहां अभी हम रहे हुए हैं। ये जो साकार लोक में है, इस पर हम ये बॉडी रूपी वस्त्र धारण करके मामा का, चाचा का, बिजनेसमैन का, पति का, ये सारे रोल हम यहाँ प्ले करते हैं। ये हमारा ड्रामा का स्टेज है, ड्रामा का स्टेज इसको बोलते हैं, और इस पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज का मनुष्य इसको ही 3 लोग समझ रहा है।
आकाश पाताल पृथ्वी को ही 3 लोग समझ रहा है। वास्तव में ये तो इतने में ही आता है। जिस तरह मेढक होता है और मेढक को कुएं में डालते हैं तो कहते हैं कितना विशाल, माना मेरे लिए तो यही है और इसमें ही मेरी सारी दुनिया है और मैं तो सारी दुनिया में घूम सकता हूँ। लेकिन उसी मेढक को अगर एक बड़े से सागर में डाल दे तो वो कहेगा अरे कितना विशाल है, दुनिया भी इतनी बड़ी है क्या? वो ये समझेगा और वो उसका अंत, माना सारे सागर में वो इतना कर नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह आज का मनुष्य सूर्य चांद पर चला गया है। वैज्ञानिक लोग तारे पर भी चले गए हैं, ग्रह पर भी चले गए, तो ऐसा समझते हैं कि यही सारी सृष्टि है। नहीं, उसके ऊपर भी दूसरी सृष्टि है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लोक, जहां सफेद कलर का प्रकाश होता है, जिसको हम फरिश्तों की दुनिया बोलते हैं। और यहाँ बॉडी नहीं होता है, सिर्फ प्रकाश की काया होती है, वहां आवाज नहीं होता है। यह है सूक्ष्म लोक। उससे फिर होता है, यह है परमात्मा के रहने का स्थान, और इसको आत्मा का घर भी बोलते हैं। आत्मा भी यहाँ से ही आती है, जिसको स्वीट होम भी बोलते हैं, परमात्मा का घर भी बोलते हैं, आत्मा का भी घर बोलते हैं। ये निराकारी वर्ल्ड भी बोलते हैं, सोल वर्ल्ड भी बोलते हैं। परम धाम माना सबसे ऊंचा धाम भी बोलते हैं, निराकार धाम भी बोलते हैं, ब्रह्मांड भी बोलते हैं, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। स्वामीनारायण वाले लोग जो होते हैं ना, उसको अक्षरधाम भी बोलते हैं। अभी इस चित्र को मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे तब इस चित्र को विजुअलाइजेशन हमें करना है। विजुअलाइजेशन कैसे करना है मैं 3 दिन से आपको समझा रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा छोटा सा डेमो करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे दुनिया में जाएंगे बुद्धि से। क्यों जाना है? जिस तरह हम कहते हैं ना, हम बॉडी के वतन में जाते, कहते हैं ना कोई रहते हैं अहमदाबाद, पर वो कुछ धंधे के बिजनेस के कारण बॉम्बे चले गए हैं या अमेरिका के लंदन चले गए हैं, तो क्या कहते हैं, हमें जब वापिस आते हैं तो कहते हैं हम अपने वतन में जा रहे हैं। जिस तरह शरीर का एक वतन होता है, विदेश वाले कहते हैं हमारा इंडिया ही हमारा वतन है, जो विदेश में जाते हैं इंडिया वाले विदेश में तब, और जो अहमदाबाद वाले बॉम्बे जाते हैं तो भी क्या कहते हैं, हमारा वतन तो अहमदाबाद ही है। ठीक उस तरह आत्मा का जो वतन है वो परम धाम है। जाने अनजाने में भी हम कहते हैं हमें ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर कहाँ जाना है, कहाँ है ऊपर, वो पता नहीं है। यह ऊपर की दुनिया है, इशारे से भी कहते ऊपर जाना है। ऊपर माना परम धाम, जिसको निराकारी दुनिया बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं। ये दुनिया में बहुत ही शांति है, जहाँ एकदम हम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये परमात्मा का भी घर है, तो आत्मा का भी घर है। तो इसी सुंदर दुनिया में हमें जाना है, और ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए पहले हमें इस दुनिया को समझना होगा, जिसको हमने बोला था ना कि 000 माना परमात्मा का फोन नंबर सब लिख लेना और याद कर लेना। 000 माना मैं आत्मा बिंदी, दूसरा 0 कि इस दुनिया को बिंदु बन के भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। और तीसरा बिंदु हमारा परमात्मा है, तो ये 000 परमात्मा का कांटेक्ट नंबर है। दूसरी बात, हमने पहले दिन भी आपको ओम शांति का अर्थ बताया था। ओम शांति का मतलब है, ओम शांति का मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। दूसरा ओम शांति जो बोलते हैं लास्ट में, ओम शांति शांति शांति। पहली शांति में आत्मा शांत स्वरूप हूं, दूसरी शांति है शांति धाम हमारा घर। अभी देखा ना आप सबने, वो लाल सोनेरी प्रकाश वाला धाम। तीसरी शांति है हमारा शांति का सागर परमात्मा।
हमें खुद शांत होना है या किसी सद्गत आत्मा को शांति देनी है या किसी का मन बहुत अशांत है और उसको शांति देनी है, तो इससे बुद्धि से हम पहुंच सकते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप बिंदु स्वरूप बन करके हम परम धाम जाएंगे जो शांति धाम है। वहां शांति का सागर हमारा परमात्मा है, उसके पास से हम शांति की शक्ति लेंगे और जिसको भी हमें शांति देनी है उसको विजुलाइजेशन करेंगे, फिर उसको देंगे। तो पहले हम डेमो करेंगे हम अपनी स्थूल दिनचर्या को, फिर हम उस मेडिटेशन में जाएंगे ताकि आपको सहज हो। ठीक है, जिस तरह हम 3 मिनट के लिए हम आपको स्थूल डेमो में ले जाते हैं कि कैसे विजुलाइजेशन करना है। ठीक है, अभी हम आपको जो जो बोले ना वो आप बुद्धि से देखने का प्रयत्न कीजिए, फिर हम मेडिटेशन करेंगे ताकि आपको पता चले कि बुद्धि को कैसे कहाँ किस रीति से ले जाना है। बुद्धि देखने का काम करती है, मन सोचने का काम करता है। मन सोच देता है, बुद्धि देखती है। तो मैं बुद्धि से करना है सब कुछ। तो पहले हम स्थूल दिनचर्या के बारे में देखेंगे। अभी थोड़ी क्षणों के लिए आप है ना ऐसा समझो कि हम सब गार्डन में बैठे हैं। आप देखते जाइए, गार्डन बहुत अच्छा है। हमारा 8-10 का ग्रुप गार्डन में है जो हमारे फेवरेट लोग हैं। आप देखते जाइए, आपके सारे फ्रेंड्स हैं, आप सब आपके फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और चारों तरफ अच्छे अच्छे पुष्प है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू को महसूस कीजिए। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वो महसूस कीजिए। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खुला आसमान है। आप बहुत फील कीजिए वो सारी बातों को। इसमें ठंडी ठंडी हवा में किसी ने बोला कि इधर अगर चाय मिल जाए तो अच्छा है, गर्मा गर्म चाय, मसालेदार अदरक वाली। तो कोई चाय लेकर आता है और आप सब उस चाय का टेस्ट ले रहे हैं। बहुत जिसको जिसको जैसी चाय अच्छी लगती है, किसको फीकी अच्छी लगती है तो उसको फीकी मिल रही है, किसी को अदरक वाली अच्छी लग रही है तो उसको अदरक वाली मिल रही है, किसी को मीठी अच्छी लगती है उसको मीठी मिल रही है। सब चाय पीजिए, चाय का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा। किसी ने सोचा कि इसके साथ अगर बिस्किट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बिस्किट को खाइए, आप बिस्किट को खाइए। जिसको जो फेवरेट हो वो बिस्किट आपके सामने है, वो खा रहे हो आप चाय के साथ। अभी आप अभी अभी आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए किस किसने चाय पी। जिस जिसने चाय पी और बिस्किट खाया वो ऐसा अंगूठा कीजिए। एक। और किसी ने? अच्छा, 4-5 लोगों ने की। और किसने ठंडी हवा को महसूस किया वो बताइए, बताइए। ठंडी हवा को किसने महसूस किया? अच्छा, जिस जिसने महसूस किया उसको थैंक्स, और जिसने महसूस नहीं किया वो महसूस करना, क्योंकि मेडिटेशन में शुरुआत में इन सारी बातों को हमें बुद्धि से देखना होगा। जैसे जैसे हम बुद्धि को देखते जाएंगे बुद्धि से, तो ही हमें मेडिटेशन में मजा आता जाएगा, तो ही हम परमात्मा के नजदीक से बात करते जाएंगे।
इसीलिए हमने थोड़ा रेगुलर आपको डिस्कशन करवाया ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, और आप करेंगे, आप सबको बहुत अच्छे महसूस, क्योंकि आप सबको शांति भी चाहिए, आप सबको परमात्मा के पास खुशी का अनुभव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो आज अभी हम 10 मिनट तक, 10 मिनट अगर हुए तो वांधो नहीं ना, हर्जा नहीं ना किसी को, अगर 10 मिनट हो जाए तो हर्जा नहीं ना, देर नहीं होगी ना आप सबको, क्योंकि मैं टाइम कॉन्शियस बहुत रहती हूँ इसीलिए। ठीक है, अभी हम 10 मिनट उस परमात्मा के साथ मिलन कराएंगे, पर मिलन तब होगा जब आप खुद इन सब बातों को महसूस करते जाएंगे। इसीलिए अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य सारा छोड़ दीजिए, और मुझे महसूस करना है, मुझे वो शक्ति लेनी है, तो एक जगह पर बैठ जाइए और खुद को एक हॉल में महसूस कीजिए, और इसको सिंसियरिटी से लीजिए। सिंसियरिटी से लेंगे आप तो ही आपको मजा आएगा, वरना ऊपर ऊपर से जाएगा। ठीक है, आपको भी शक्ति लेनी है ना, आपको भी शक्ति लेनी है, महसूस करना है, तभी तो आप सुबह 6:30 बजे बैठ जाते हो। ठीक है, तो अभी हम उस परम धाम को भी महसूस करेंगे और परमात्मा की शक्ति को भी महसूस करेंगे। ठीक है, तो सभी सुखासन में बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। यह मुद्राएं जो है ना, वो भी हमारी बॉडी को बहुत शक्ति देती है, वो भी हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। और सुखासन में अगर कोई बैठ सकता है माना पलाठी लगा के, तो वो बैठ सकता है। अगर नहीं बैठ सकता है तो कोई बात नहीं, आप चेयर पर भी बैठ सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ सकते हो। और कमर को थोड़ा सीधा करके बैठना, ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, और इतनी अक्कड़ भी नहीं ताकि आप बार बार उस ध्यान वहां पे जाए, कमर में दर्द हो रहा है और दीदी ऐसे बोलने बैठने के लिए बोल रही। नहीं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाइए। चलो, आज हम चलते हैं अनंत यात्रा पर। ठीक है, सभी बातों से खुद को समेट लीजिए। सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए। अपने पद पोजीशन को भूल जाइए। अपना ध्यान 2 आंखों के बीच में केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए मैं 2 आंखों के बीच में एक चमकता दिव्य सितारा हूं। इस बॉडी से अलग हूं मैं। यह बॉडी मेरा एक वस्त्र है। इस बॉडी को चलाने वाली मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप। धीरे धीरे मैं इस बॉडी से बाहर निकल रही हूं।
सूर्य, चंद्र, तारागण से भी ऊपर सूक्ष्म लोक में मैं पहुंच रही हूँ। सूक्ष्म लोक को महसूस कीजिए। जहाँ सफेद सफेद प्रकाश है, जहाँ फरिश्ते घूम रहे हैं, उससे भी ऊपर लाल सोनेरी प्रकाश हम सबका घर, परम धाम, शांति धाम में हम पहुंच गए। जहाँ चारों ही तरफ शांति ही शांति है। एकदम शांति वाला वातावरण है। हम सबके पिता शांति के सागर शिव बाबा विराजमान है। जो सर्वशक्तिमान है, उनके अंदर से शांति की आसमानी कलर की किरणें मुझ आत्मा तरफ आ रही है। फाउंटेन के रूप में वो सारा शांति का स्रोत मुझ में समा रहा है। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। चारों ही तरफ शांति ही शांति है। मीठे बाबा, शिव बाबा, मुझ पर शांति की बरसात कर रहे हैं। जिसके कारण मेरा एक एक अंग शीतल हो रहा है। मैं ही पवित्र आत्मा हूँ।
मैं ही शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सारे दिन में शांति का शक्ति का अनुभव करते जाएंगे। उस महसूसता के साथ धीरे धीरे हम अपने कर्म क्षेत्र पर इस बॉडी में वापिस आ रहे हैं। उस शांति का अनुभव करते जाइए। ओम शांति शांति। ओम शांति। सबको अनंत यात्रा पर पहुंचे थे? कौन पहुंचा था? जरा हाथ हिलाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस यही अनंत यात्रा हमें बहुत सुख का अनुभव कराएगी, शक्ति का अनुभव कराएगी और बहुत प्राप्ति कराएगी। तो आज का होमवर्क, कल तो सबने होमवर्क किया था, आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जिसने किया उसको धन्यवाद। और यह होमवर्क तो चालू ही रखना है। लेकिन आज हमने जो सारी बातें सुनी, उस आधार से आज खुद को हम ऐसा चेकिंग करेंगे कि हम 3-4 इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो मेरी लाइफ के अंदर सुनने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, कि जैसे थे वैसे ही है ना, मेरी सोच में कितना चेंज आ रहा है, ये चेकिंग करेंगे। क्योंकि चेकिंग करेंगे तो भी हमें फायदा क्या है वो पता चलेगा ना। तो आज हम चेकिंग करेंगे और आज का होमवर्क रहेगा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। खुद को ये महसूस करना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और कल हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के बारे में सुनेंगे। ठीक है? ओम शांति।